रूपोस भाग 8। रात गहरी हो चली और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अर्श अने को लेकर परेशान था। क्या करूँ यार, अपने सिर पर हाथ रखते हुए। ब्रो क्या हुआ यार, देख थोड़ा सांस लेने की कोशिश कर, कहकर वो अने को उठाकर एक पेड़ के सहारे टिकाकर बैठा दिया। थोड़ी देर में अने को राहत मिली। ये देख अर्श की जान में जान आई। इधर अम्बू जैसी को आवाज़ दे रहा था। अचानक वह किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया। शिट यार, कहकर वह उठने को हुआ कि अचानक कुछ देखकर उसकी जान हलक में आ गई। उसने किसी को ज़मीन पर गिरे हुए देखा। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देखा। चेहरा देखते ही उसके मुंह से ज़ोर से चीख निकल गई। जैसी! वो उठकर जैसी के पास आकर उसे उसका सिर अपनी गोद में रखा। जैसी क्या हुआ तुम्हें जैसी, कहकर आवाज़ देते हुए उसके गालों को थपथपा रहा था। जब जैसी का कोई मूवमेंट नहीं दिखा तो उसे एक डर लगने लगा। उसने सबसे पहले घबराते हुए उसकी सांसें चेक की। सांस चल रही थी। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने उसे अपनी गोद में उठाकर सेफ जगह तलाश करने लगा। भाई तू ठीक है ना, अर्श ने अने को पूछा। या आई एम फाइन, अने ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा और आगे बढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। यार यहीं रुकते हैं ना, पानी थोड़ा कम होने के बाद जाएंगे। अने नहीं अर्श, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। बहुत बेचैनी हो रही है हमें। जल्दी जैसी को ढूंढ कर वापस जाना होगा। अर्श बात तो सही कह रहा है यार, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। अने फिर चल न जल्दी, कहकर दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अने यार इधर से कुछ आवाज़ आ रही है। अर्श सही कहा यार, कहकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। अचानक एक फ्लैश लाइट उसके ऊपर पड़ी। उन्हें जाने पहचाने चेहरे दिखाई देने लगे। काशी, रूसा, कहकर वो दोनों जल्दी से उसके पास पहुंच गए। अने कहकर रूहिका उसके गले लग गई। थैंक गॉड तुम लोग सही सलामत हो, काशी ने पास आकर कहा। अने ने रूही को अपने से अलग किया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए? रूसा, हम दोनों को तुम लोगों की फिक्र हो रही थी, इसलिए वहाँ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए चुपके से निकल आए। और वैसे भी अम्बू भी नहीं था वहाँ। क्या? पर वो कहाँ चला गया? पता नहीं हमें, इसलिए हम भी आ गए। काशी, उस लड़की का कुछ पता चला? काशी ने अने को देखते हुए सवाल किया। अने, नहीं यार, उसका कुछ पता नहीं चला। अंधेरे में मुश्किल है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। काशी, हाँ सही कहा, हमें भी सेफ जगह देखकर यहीं कहीं रुकना होगा शायद। अने, नहीं यार, मुझे उसे ढूंढना होगा और वापस जाना होगा जल्दी, क्योंकि ये जंगल घना है और पता नहीं कितना खतरा होगा यहाँ अकेले। उस लड़की का यहाँ होना, उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ लेकिन हमें अंधेरे में कुछ भी तो नहीं दिखेगा और बारिश में आगे ढूंढना रिस्की है। थोड़ी देर बारिश कम होने का वेट करो, रूही ने कहा। अने खामोश हो गया। बात तो सही कही थी, लेकिन वो जल्द से जल्द जाकर मानू को देखना चाहता था, अपनी बेचैनी शांत करना चाहता था। अने वो जैसी की फ्रेंड थी, परेशान होंगी ना उसके लिए, इसलिए बोल रहा था मैं, उसने बिना किसी भाव के कहा। हमें नहीं पता, वो दोनों तो तुम दोनों के निकलने के कुछ देर बाद ही चले गए अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए, रूसा ने कहा। क्या? अने और अर्श दोनों एक साथ कहा। तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था ना, बाहर वो दोनों अकेली, पूरा जंगल अंधेरा, ऊपर से ये बारिश, अने ने चिल्लाते हुए कहा। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। काशी, अरे तुम हमें क्यों कह रहे हो? वो लड़की और उसकी फ्रेंड दोनों बिना किसी को बोले ही निकल गई। ये अंजी तो है ही ऐसी, जो काम मना करो उसे करना होता है, लेकिन मानू वो तो समझदार है, रोक नहीं सकती थी। अर्श ने भी थोड़ा गुस्से में कहा। इधर अम्बू को एक गुफा जैसा कुछ दिखा। वो जैसी को वहीं लेटाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर आग जला लिया। उसने धीरे धीरे जैसी के पैरों को रब करना शुरू किया। वो बहुत डरा हुआ था। इसका वो वक्त उसे जैसी को
खोने का डर था, कहीं वह उससे दूर न चली जाए। वह उसे लेकर बहुत परेशान था। भले ही वो जैसी से मतलब ना रखने का दिखावा करे, लेकिन वो उसके लिए क्या मायने रखती है वही जानता था। मेरी किस्मत को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा जैसे ये आँख धड़कने लगी। रहूं उम्र भर मैं तेरी, तू मेरा। जब मैं बादल बन जाऊं, तू बारिश बन जाना। जो कम पड़ जाए सांसें, तुम मेरा दिल बन जाना। बैकग्राउंड म्यूजिक ये चल रही थी। वह नहीं चाहता था कि जैसी उसके करीब आए। वह जैसी के चेहरे को एकटक देखकर सोचने लगा कि कैसे वह एक प्ले बॉय की तरह रहता था। कैसे जैसी के लिए फर्स्ट ईयर से उसके दिल में जज्बात पनप गए थे और उनका एहसास उसे जैसी के करीब आने से हो जाता था। उसे किसी भी लड़के से बात करता देख उसके दिल में एक आग लगने लगती, लेकिन वो इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए उसने जीएफ बनाया ताकि जैसी भी कभी उसके करीब ना आए। लेकिन आज वो उसका ये हाल देखकर तड़प उठा था। जैसे कि पलकें हल्की हल्की झपकना स्टार्ट हुई, शायद उसे होश आ रहा था। इधर अनय ने कुछ देर खुद के गुस्से को शांत किया, लेकिन उसे मानो की फिक्र हो रही थी। अनय, अर्श, मैं अब ऐसे नहीं बैठ सकता यार, चलो उन्हें ढूंढने ज़रूरी है। अर्श को अनय की बात सही लगी। उसने हाँ में सर हिलाते हुए हाँ ब्रो कहा और सब आगे बढ़ने लगे। इधर अंजी बेहोश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे होश आने लगा। जैसे ही उसकी नींद खुली, घने जंगल में अपने आप को अकेला पाकर डर से उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे मानू का गिरना याद आते ही वह झट से खड़े हो गई। मानू मानू चिल्लाते हुए उसे आवाज़ देते हुए आगे बढ़ने लगी। हे भगवान, मेरी मानू और जैसी की रक्षा करना। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। उसकी भी हालत ठीक नहीं थी, वह बुरी तरह कांप रही थी। जैसी ने अपनी आंखें खोली। अपने सामने अम्बू को देख वो हैरान हो गई। अम्बू ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैसी जो पहले से हैरान थी, अम्बू के इस मूव से एकटक बस उसे ही देखती रही। अम्बू कपकपाती सी आवाज़ में तुम ठीक हो? तुमने तो डरा ही दिया था। ऐसे कोई जाता है क्या? बाहर बारिश थी, क्या ज़रूरी थी जाने की? जैसी उसकी आवाज़ सुनकर एहसास हुआ कि वो सपना नहीं देख रही, वो सच में है। वह झट से अम्बू से अलग हो गई। अम्बू एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। तुम यहाँ जंगल में कैसे आई? अम्बू ने सवाल किया। जैसी इसकी सवाल सुन धीरे से बड़बड़ाई। अकरचंद कहीं का, बिल्कुल अनरोमांटिक है। खूबसूरत लड़की यहाँ अकेले जंगल में उसके साथ है। ये नहीं कि कोई गाना वाना सुनाकर टाइम पास करे, लेकिन इसे तो मेरे यहाँ आने की पड़ी है। हाँ, वैसे भी मेरे साथ रोमांटिक थोड़े ना होगा, ये तो उसकी जीएफ के साथ होगा ना। अर्श एक बार और पूछा। जैसी अर्श से, मैं टेंट के बाहर खड़ी थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ पर है, इसलिए मैं इधर आ गई। लेकिन इस चक्कर में मैं बहुत दूर निकल आई और पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी बारिश में? जैसी ने उस पर ही सवाल साधा। अम्बू इस सवाल से सकपका गया। वो मैं कहकर इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वो तो जैसी की चीखने की आवाज़ सुनकर आया था कि कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। जैसी एक बार और पूछा। हाँ, तुम बताओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अम्बू, वो एक्चुअली मैं अपनी जीएफ को ढूंढते हुए आया था। उसे कोई बहाना न मिला तो बोल दिया। जैसी ये सुनकर, तो फिर मुझे क्यों बचाया? अपनी जीएफ को ही बचाते ना, कहकर गुस्से से बारिश की तरफ बढ़ गई। पर वह थोड़ी दूर जाती कि तुरंत ही अम्बू उसका हाथ पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। अम्बू, कहाँ जा रही हो? बारिश है। जैसी, तो तुम्हें इससे क्या? मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? जाओ ढूंढो उस छिपकली को। अम्बू, छिपकली? अम्बू ने अपने भौहें उचकाते हुए पूछा। जैसी ने अपना मुंह मोड़ लिया। अचानक अम्बू की नज़र उसकी होठ पर गई, जो कि बारिश की बूंदों से गीली थी। अम्बू का दिल अचानक धड़क गया।
अम्बू धीरे धीरे अपने होठ उसके होठ की तरफ बढ़ाने लगा। अम्बू को अपने इतने करीब आता देख जैसी वहीं के वहीं खड़ी रही। अम्बू ने उसकी ओर झुककर उसके पीछे से गर्दन को पकड़कर उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। जैसी को अचानक सदमा लगा, उसने अम्बू को धक्का देकर उसके गालों पर एक चांटा जड़ दिया। कहाँ खो गए? जैसी की आवाज़ से वह अपने ख्यालों से बाहर आया। अम्बू अपने मन में ये मैं क्या सोचने लगा था। नहीं, मुझे अपनी भावनाओं पर काबू करना होगा। सोचते हुए अम्बू वहाँ से बिना जैसी को आगे कुछ भी कहे गुफा की तरफ बढ़ गया। जैसी तो अब अबाक सी अम्बू की इस हरकत को देखती रही, पर तुरंत ही वह भी उसके पीछे चली गई। कुछ देर बाद दोनों आग के पास बैठे हुए थे और खामोश थे, पर नज़रें एक दूसरे के चेहरे पर ही थी। कोशिश करके देख ले, दरिया सारी नदियाँ सारी, दिल की लगी नहीं बुझती हर चिंगारी। 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। सलाम, ये प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। बैकग्राउंड म्यूजिक ये बज रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अम्बू भी अपनी जज्बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह उसे अपने से दूर भी कर रहा था और उसके दूर जाने पर उसे तकलीफ़ भी हो रही थी। रात गहरी हुई तो जैसी अपनी जगह से उठकर उसके करीब आकर उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। अम्बू ने उसके बालों को एक साइड किया, कुछ देर उसके मासूम से चेहरे को देखता रहा और उसके माथे पर हल्का सा किस किया। इधर अंजी की हालत डर से ख़राब हो रही थी। उसे जंगल में आने वाली आवाज़ से ज़्यादा डर लग रहा था। उसे कुछ दूर पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो ले देकर चलते हुए उस आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। कहाँ है यारा, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए यार, कहकर वो दोनों हाथ जोड़कर प्रे करने लगी। ये आवाज़ किसी जानवर की तो नहीं है ना? यदि हुआ तो नहीं, मुझे अभी नहीं मरना। अभी तो मेरा ऋतिक से मिलने का सपना भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तो मुझे मेरे सपने के राजकुमार से भी मिलना है। वह खुद से ही बातें करती हुई आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे हल्का हल्का सा दिखाई देने लगा, लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं चल पाई और वहीं गिर गई। काशी, कौन है वहाँ? अने क्या हुआ? काशी, अने मुझे लगा इधर कोई है। तुम लोगों ने आवाज़ सुनी क्या? रूसा, हाँ, मैंने भी किसी की कदमों की आवाज़ सुनी। अने हे गाइस, इधर कोई जानवर भी हो सकता है, बी केयरफुल, कहकर सब धीरे से उस दिशा में बढ़ने लगे। रूहिका ने अने का हाथ पकड़ा था। A5 वहाँ पहुँचा जहाँ से आवाज़ आ रही थी, पर सामने का नज़ारा देखकर सब चौंक गए। सामने अंजी कीचड़ में गिरी हुई थी। अंजी की कदमों की आवाज़ पाकर अपना सिर उठाकर देखा। सामने देखकर जहाँ से उसे उन चेहरे को देखकर एक गहरा राहत मिली। वो उसे अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ तो उसे बहुत नर्वस फील हुआ। उसने अपनी दांत दिखा दी। लो, हो गया इन लोगों के सामने पचका। बेटा अंजी, अब तो इस पंचर को तुझे चिढ़ाने का नया बहाना मिल गया। देख अपने आप को, सर से लेकर पाँव तक पूरा कीचड़ में नहाई हुई है, पूरी जोकर लग रही होगी। वह अपने मन में सामने देखकर बोली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिसलन होने के कारण फिर से गिर गई। ये कौन है? रूहिका ने सवाल किया। उसको ऐसे कहने पर रूहिका को अजीब नज़रों से देखने लगी। वही अर्श तो बिना सोचे झट से अंजी के पास गया और उसे उठाने के लिए उसके पास बैठकर उसे अपने दोनों हाथों से कंधे को पकड़कर उठाने लगा। अंजी के साथ साथ बाकी सब उसे देखते रह गए। तुम ठीक हो ना? फिक्र भरी आवाज़ से अर्श ने अंजी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, अंजी ने कहा। इसे क्या हुआ? मेरी फिक्र कर रहा। धीरे से अंजी अजीब नज़रों से अर्श को देखकर बड़बड़ाई। ये तो अंजी है। सॉरी यार, तुम पूरी तरह कीचड़ में नहाई हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, रूहिका ने अंजी से कहा। वही काशी और रूसा अंजी पर हंसने लगे। अंजी उसे देखकर डायन शब्द भी कम है इस पंचर की फ्रेंड्स के लिए।
तीनों के तीनों सड़ी हुई मूली, बैगन, आलू, टमाटर, कद्दू है। वह उन तीनों को ऐसे देखकर अपने मन में बड़बड़ाने लगी। लगता है तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है, यहाँ से जाने के बाद बदलवा लेना। अंजी ने रुहिका से उन तीनों को हंसते देखकर टोंट मारने वाले अंदाज में कहा। अर्श ने अंजी का कंधा अभी भी पकड़ा हुआ था। ओए पंचर, मैं अपने आप खड़ी हो सकती हूँ, तुम्हें ऐसे पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्श उसकी बात सुनी तो उसे खड़े करके चुपचाप छोड़ दिया। अने की नज़रें तो किसी और को ही ढूंढ रही थी, मतलब आप सब समझ गए होंगे। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर पूछा, तुम यहाँ कैसे आई, वो भी इस हालत में? अने ने अंजी को ऐसे देखकर पूछा। तब अंजी को अचानक मानू का ख्याल आया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे ऐसे देखकर किसी को कुछ नहीं समझ आया कि वह क्यों रो रही है। देखो तुम रो मत, चुप हो जाओ। अर्श ने अंजी को ऐसे रोते देखकर उसे चुप कराते हुए कहा। उसका रोना और बढ़ गया। अर्श ने उसका रोना देखा नहीं गया। अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, देखो कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, अब तो चुप हो जा, उसने अंजी से कहा। अने लेकिन अर्श ये अकेली है। अर्श, अरे यार अने, पहले इसे चुप होने दो, फिर पूछते हैं। इसकी हालत भी ख़राब है, ठंड से काँप रही है। वह धीरे से बुदबुदाया। उसे अंजी की फिक्र होने लगी। लेकिन हमारा अने कहाँ चुप रहता, उसे तो मानू की फिक्र और ज़्यादा होने लगी। अंजी का रोना उसे उसके साथ न देखकर उसे भी तो उसके साथ होना चाहिए, अने अपने में बुदबुदाया। उसे लगा उसका मतलब मानू से था। अर्श, इसे चुप करा यार, मेरा कान फट जाएगा इसका रोना सुनकर, काशी ने अंजी को रोते देखकर कहा, जो वह अंजी का रोना सुनकर इरिटेट हो रही थी। अर्श अंजी को देखकर, देखो रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन हमारी अंजी कहाँ है चुप होने वाली? यार यूँ बच्चों की तरह रोना बंद करो, मेरा कान फट जाएगा नहीं तो, काशी ने इस बार ज़ोर से कहा। अर्श ने अब अंजी को अपने करीब खींचकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। उसकी इस हरकत से अंजी का रोना बंद हो गया। वहीं अर्श तो अंजी की आंखों में खो गया, जो कि हैरान नज़रों से अर्श को देख रही थी। अंजी के चेहरे का कीचड़ पानी के बूंदों से साफ हो गया था और उसका दूध जैसा सफ़ेद चेहरा पानी की बूंद की वजह से और भी आकर्षक लग रहा था। बेचारे हमारे पढ़ाकू अर्श बाबू आज अपनी टेम्पो का चेहरा पढ़ने में लगे थे और बैकग्राउंड गाने बज रहे थे। नज़रें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ, कहीं कर दे न ये मेरे लिए दुश्वारियाँ, नज़रें ये आपकी करने लगी होशियारियाँ। अर्श बड़े प्यार से अंजी में खोया था। उसकी नज़रें अंजी के आँख, नाक, गालों पर से होते हुए उसके होठ पर ठहर सी गई। कहीं कर दे ना ये मेरे लिए दुश्वारियाँ, हुस्न की बात तो हुस्न ही जाने हैं, रूप के राज तो रूप ही जाने हैं। अंजी की नज़र जैसे ही अर्श की नज़रों पर गई, उसने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन फिसलन होने की वजह से बेचारा अर्श गिरने को हुआ। बचने के लिए उसने अंजी का हाथ पकड़ लिया। इस चक्कर में दोनों ही गिर गए। अंजी अर्श के ऊपर गिर गई। वहीं अंजी के होठ अर्श के थोड़ी सी खुली हुई चेस्ट पर चली गई। बेचारा अर्श, उसकी तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। वहीं अंजी की आंखें अपने आप बंद हो गई। अंजी अपने बंद आंखों से, डैम यार ये क्या हो गया, मेरा तो पूरी तरह पचका हो गया इन सब के सामने, अपने मन में सोचने लगी। अर्श ने खुद की फीलिंग्स को शांत किया और अंजी को अपने ऊपर से उसके कमर को पकड़कर हटा दिया। अर्श के हाथों को अपने कमर में महसूस कर अंजी की धड़कनें बढ़ सी गई। तुम दोनों ठीक हो? रुहिका उन दोनों के पास आई और अर्श को हाथ देकर उठा दिया। अर्श के चेहरे पर इस समय एक अलग ही चमक थी। अंजी को उसके इतने करीब से जो महसूस किया था, वरना कहाँ हर समय तो बस भूखी बिल्ली की तरह लड़ने को झपट पड़ती थी। अर्श ने अंजी को देखकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अंजी ने अर्श के हाथ को देखा और उसके कमर को टच करना याद आया और उसकी धड़कनों की गति तेज होना याद आया। उसने अपनी नज़रों को झुका लिया और इधर उधर देखने लगी। उसकी नज़र वहीं पास पड़े टहनी पर गई। उसने वहीं पास के
खाड़ी के टहनी का सहारा लेकर खुद से खड़े होने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथ में कीचड़ होने के कारण वह बार बार फिसली जा रही थी। यह देखकर अर्श ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर उसे फिर से कमर से पकड़कर खड़ा कर दिया। लो, हो गया स्यापा, अंजी के दिल से आवाज़ आई। उसकी नज़रें अर्श के खुले चेस्ट पर गई जहां उसके होठ टच हुए थे। उसकी नज़रें शर्म से झुक गई और उसके हाथ खुद ब खुद उसके होठों पर चले गए। अने तुम दोनों का गिरना उठना हो गया हो तो अब ये भी बता दो कि तुम अकेली क्यों हो। तुम तो अपनी उस फ्रेंड के साथ आई हो ना, वो कहाँ है? ये सुनकर फिर से अंजी को मानू की याद आई और उसे उसका खाई में गिरना याद आया। उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए जो सबने देख लिया। उसने अपनी नज़रें अर्श की तरफ की और एकदम से उसके गले लग गई। इधर कैंट के सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स उन सब के लिए परेशान थे जो जंगल में गए हुए थे। उत्कर्ष को आता देखकर सबके चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन उसको अकेले आता देख सब समझ गए कि ज़रूर कोई बात है। क्या हुआ, तुम अकेले, बाकी सब कहाँ है? अम्बू की जीएफ ने पूछा। वो जैसी का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ सब परेशान न हो इसलिए मैं आ गया। उसने सबको अभी तक जैसी की ना मिलने की खबर दी। उसकी नज़रें मानू और अंजी को ढूंढने लगी। मानू, अंजी, उसने आवाज़ लगाई। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसने उन लोगों से पूछा, ये दोनों कहाँ हैं? वो दोनों तो कब का तुम लोगों को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। क्या इतनी बारिश में? कहते हुए जब उसे पता चला कि मानू और अंजी भी बाहर चली गई है तो उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आया। डैम यार, ये दोनों बेवकूफ़, इतनी बारिश में क्या ज़रूरत थी इन्हें जाने की, ऐसे कहते हुए परेशान हो गया। लेकिन बाकी सबकी सुरक्षा के लिए उसने कुछ नहीं कहा और सबको शांत व परेशान न होने के लिए कहा। आप सब चिंता मत कीजिए, सुबह होने तक वेट करते हैं। जैसे ही सुबह होगी उन्हें ढूंढने चला जाऊंगा। सब लोग अपने अपने जगह देखकर वहीं सोने की कोशिश करने लगे। अर्श ने अंजी को संभाला। अर्श, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? अंजी से सकते हुए वो मानू। अने मानू सुनकर एकदम से क्या हुआ उसे? अंजी अने को देखकर वो खाई में गिर गई कहकर सिसकते हुए उसने पूरा हाल बताया। जब उसने सुना कि मानू खाई में गिर गई है, अंजी का यह शब्द कि वो खाई में गिर गई है, ये शब्द किसी कांटे की तरह उसके कानों में गूंजने लगे। क्या? सबने एक साथ सुनकर चौंकते हुए कहा। अंजी सभी से, हाँ प्लीज़ चलो उसे ढूंढने। काशी चिढ़कर, ये क्या है? एक को अभी तक ढूंढे नहीं, अब क्या दूसरी को भी ढूंढते हैं फिर? काशी ने कहा। अने कहा, कहाँ पर गिरी है वो? बड़ी मुश्किल से अने ने खुद को जब्त कर अंजी से पूछा। अंजी ये सुनकर वो पता नहीं, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। अने गुस्से से, डैम इट अर्श यार, थोड़ा याद करने की कोशिश करो, कोई तो क्लू होगा। अंजी थोड़ी देर सोचने के बाद, नहीं मुझे नहीं पता, वो ठीक तो होगी ना, मुझे उसे ढूंढना होगा कहकर अने वहाँ से जाने लगा। अने कहाँ जा रहे हो? रोहिका ने अने को जाते हुए देखकर पूछा, जो कि दौड़ते हुए वहाँ से जा रहा था। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और शुक्रिया कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए।